हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम IQ। आज के इस क्लास में हम इम्पॉर्टेंट स्कीम्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो आने वाले सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने सरकारी स्कूल की कक्षा 9 की छात्राओं को मुफ्त साइकिल प्रदान करने के लिए विद्या वाहिनी योजना शुरू की है? तो ये विद्या वाहिनी योजना दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया, जहाँ पे क्लास 9th की छात्राओं को मुफ्त में साइकिल प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए निजुत मोइना, इंपॉर्टेंट नोट करिएगा, निजुत मोइना और निजुत बाबू इस योजना की शुरुआत की है? इस गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है, आसाम गवर्नमेंट के द्वारा, जहाँ पे निजुत मोइना जो है वो गर्ल्स के लिए शुरू किया गया और निजुत बाबू बॉयज़ के लिए शुरू किया गया। ये दोनों स्कीम्स आसाम गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया, जहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा स्टूडेंट्स को, जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन परस्यू करना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना के लिए स्वीकृत कुल बजट परिव्यय कितना है? प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 5070 करोड़। ठीक है, अब इस स्कीम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी देख लेते हैं। जैसे कि अभी हमने बताया कि टोटल बजट इसका कितना है, 5070 करोड़ का। यहाँ पे हमारा टारगेट क्या है कि 5000 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल कैपेसिटी इसका कितना है, मिनिमम कैपेसिटी है 10,000 मेगावाट पर आवर कैपेसिटी है। ठीक, वहीं पे अगर हम बताएं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है भूमि की बचत करना, वाष्पीकरण को कम करना और नवीकरणीय ऊर्जा का क्षमता को बढ़ावा देना, जलाशयों तथा आंतरिक जल निकायों पर सौर ऊर्जा का उपयोग करना। तो इसका मेन काम है कि ये तालाबों पर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट, सोलर प्लांट लगाने के लिए इस स्कीम को लाया गया है। ठीक है, जहाँ पे 5070 करोड़ आवंटित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 84,084 करोड़ के परिव्यय के साथ स्वीकृत समुद्र मंथन, जिसका नाम क्या है, राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना, इसका कौन सा नोडल मंत्रालय लागू कर रहा है? यानी कि विच नोडल मिनिस्ट्री इज इम्प्लीमेंटिंग द समुद्र मंथन विच इज आल्सो नोन एज नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम अप्रूव्ड विद एन आउटले ऑफ 84,084 करोड़। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा कि इसका नोडल मिनिस्ट्री कौन है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। टोटल बजट कितना है, 84,084 करोड़। और ये कब इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा, तो 2030 से 31 के फाइनेंशियल ईयर में। ये देखिए, ये जो स्कीम है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जहाँ पे 100% जो फंड आएगा वो सेंट्रल से आएगा। देखिए, 3 तरह के स्कीम होते हैं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम होता है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होता है, और कुछ ऐसे स्कीम्स होते हैं जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और वहाँ पे बैंक जो आते हैं वो सब मिलके फाइनेंशियल प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यहाँ पे 100% जो फंड आएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आएगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एक्सेलरेट ऑफशोर डीप वाटर एंड अल्ट्रा डीप वाटर एक्सप्लोरेशन फॉर ऑयल एंड गैस। ये डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बूस्ट करेगा ऑयल एंड गैस के लिए, और ये इंपोर्ट को रिड्यूस करेगा, इंपोर्ट डिपेंडेंसी को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। ठीक है, इसका टारगेट क्या है कि इंक्रीज द डोमेस्टिक ऑयल, जो डोमेस्टिक ऑयल का प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करना है, गैस के प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है। कितना, 80 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट हर साल। ठीक है, इतना मिलियन मेट्रिक टन हर साल गैस और डोमेस्टिक ऑयल का प्रोडक्शन करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने किसानों को वित्तीय सहायता और मृत्यु लाभ प्रदान करने के लिए कृषक बंधु योजना की शुरुआत की है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा कृषक बंधु स्कीम लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे इसका नोडल डिपार्टमेंट है, यानी कि ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जो कि गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के अंतर्गत आता है।
इसमें फाइनेंशियल बेनिफिट जो होगा वो डायरेक्ट इनकम सपोर्ट दिया जाएगा 5000 प्रति एकड़ प्रति वर्ष, यानी कि 1 एकड़ पे 5000 रुपये दिया जाएगा हर साल। यहाँ पे डेथ बेनिफिट भी मिलेगा, जैसे कि मृत किसान के परिवार को 20 लाख रुपए मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट, 7वीं कक्षा से आगे पढ़ने वाले छात्रों के लिए किस राज्य सरकार के सामाजिक न्याय विभाग ने ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू की है? तो जो ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू किया गया है वो केरल के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बारे में भी इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, जैसे कि इसका नोडल डिपार्टमेंट कौन सा है? सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ केरल के अंतर्गत आता है। इसमें टारगेट बेनिफिशियरी कौन है, यानी कि स्कीम किस किस के लिए है? तो ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स के लिए है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ते हैं, या तो वो कोई गवर्नमेंट एडेड स्कूल में पढ़ते हैं जिसको कि गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंशियल सपोर्ट किया जा रहा है स्कूल को, उस स्कूल में पढ़ते हैं, या सेल्फ फाइनेंसिंग स्कूल है, कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम 7th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स, यानी 7वीं क्लास से आगे तक जो भी स्कूल है जो कि सेल्फ फाइनेंशियल है, उनमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं ट्रांसजेंडर, उनके लिए ये स्कीम है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि टू बिंग मार्जिनलाइज्ड ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज़ इनटू द मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी एंड सपोर्ट देयर एजुकेशन। जो ट्रांसजेंडर पीपल हैं, जो बच्चे हैं, उनको सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में लाना है और उनके एजुकेशन का सपोर्ट करना है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों की पात्र महिलाओं को कितनी मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 2500। ठीक है। हर साल कितना? 2500 रुपये प्रोवाइड किया जाएगा हर महीने। ठीक है। हर साल नहीं, हर महीने 2500 रुपये प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बारे में थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा 2500 पर मंथ दिया जाएगा, और इसके लिए टोटल बजट में कितना एलोकेशन है? दिल्ली के बजट में 5110 करोड़ रुपए है। यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है वीमेन का वो 21 से 60 साल तक होना चाहिए, तो कम से कम तो 10 साल से दिल्ली में रहने ही चाहिए वो लोग। और एनुअल फाइनल इनकम उनका जो होना चाहिए वो 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उनके पूरे फैमिली का जो एनुअल इनकम है वो 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये किसको मिलेगा? जिसके बच्चे जो हैं वो मैक्सिमम 3 हैं। अगर आपके बच्चे 4 हैं तो आपको इस स्कीम का लाभ नहीं मिल पाएगा। और अप्लीकेंट मस्ट हैव नो क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स, और आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केसेस नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट, नागरिकों को कैशलेस चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए कौन सी राज्य सरकार महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना लागू करती है? तो ये महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, जैसे कि इसका जो डिपार्टमेंट है वो महाराष्ट्र पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसमें जो फाइनेंशियल कवरेज है वो कितना है? 1.5 लाख पर फैमिली पर ईयर। ठीक है। कितना मिलेगा आपको? अगर कुछ इशू हो जा रहा है, हेल्थ इशू, तो आपको 1.5 लाख रुपए मिलेगा हर साल, 1 साल में। अगर आपको ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाना है तो उस केस में आपको कितना मिलेगा? 2.5 लाख मिलेगा। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए कि आपके पास या तो येलो कार्ड होना चाहिए, ऑरेंज कार्ड, या अंत्योदया कार्ड, या अन्नपूर्णा राशन कार्ड होना चाहिए। फार्मर्स होल्डिंग वाइट राशन कार्ड इन 14 एग्रीकल्चरली डिस्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट्स, यानी कि जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा 14 डिस्ट्रिक्ट्स को क्या बताया गया? एग्रीकल्चरली डिस्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट्स बताया गया है, जहाँ पे एग्रीकल्चर उतना नहीं होता है। तो अगर फार्मर्स उन 14 डिस्ट्रिक्ट्स में आता है तो वो भी इस स्कीम का भागीदारी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूरे भारत में कितने मेगा रसायन पार्क जिसको केमिकल पार्क स्थापित करने के लिए 3030 करोड़ के परिव्यय के साथ भव्य रसायन योजना को मंजूरी दी है? इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 3 रासायनिक पार्क बनाया जाएगा। ठीक है। और स्कीम का नाम याद रखिएगा, भव्य रसायन स्कीम। ठीक है। इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं, कि जैसे ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जहाँ पे 3030 करोड़ का आउटले बजट दिया गया है टोटल 5 ईयर्स के लिए। कब से कब तक शुरू होगा? ये 2026-27
के फाइनेंशियल ईयर से लेके 2030 और 31 के फाइनेंशियल ईयर तक रहेगा। इसका टारगेट क्या है कि हम यहाँ पे 3 मेगा इंटीग्रेटेड केमिकल पार्क इस्टेब्लिश करेंगे पूरे इंडिया में, और इसका जो फंडिंग का पैटर्न है वो 1000 करोड़ एक पार्क में लगेगा। स्टेट का कंट्रीब्यूशन कितना है? 500 करोड़ पर पार्क। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मोबाइल फ़ोन विनिर्माण योजना के लिए स्वीकृत कुल बजट परिव्यय कितना है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 62,500 रुपये। ठीक है, एंड व्हाट इज़ द टोटल बजटरी आउटले अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट फॉर द मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम? तो टोटल बजट कितना आउटले अप्रूव किया गया है? 62,500। ठीक है, इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको डिस्कस करते हैं। जैसे किसके द्वारा अप्रूव किया गया है? यूनियन कैबिनेट के द्वारा 62,500 करोड़ का बजट। टेन्योर इसका कितना है? 5 साल, 2026-27 के फाइनेंशियल ईयर से लेकर 2030-31 के फाइनेंशियल ईयर तक। इसका टारगेट क्या है कि हमको कितना प्रोडक्शन करना है? 39 लाख करोड़। ठीक है, डायरेक्ट जॉब भी इससे दिया जाएगा, यानी एक्सपेक्टेड क्रिएशन ऑफ जॉब कितना है यहाँ पे? लगभग 60,000 डायरेक्ट जॉब ये स्कीम प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो थोड़ा भी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकॉन को प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।